अभ्यर्थियों के लिए और परीक्षा रद्द कराने के लिए प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार सिन्हा है। परिमल जी, प्रशांत किशोर का अनशन जारी है, आज मीडिया के समक्ष आए, उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिया, क्या कहिएगा? बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने सारे मीडिया रिपोर्ट और डीएम के प्रतिवेदन के बावजूद आप इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको याद है ना, जितने लोगों को डिटेन किया गया था, 43 व्यक्तियों को डिटेन किया गया था, उसमें एक भी छात्र नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशांत किशोर के द्वारा किए गए प्रयास, वो प्रयास तो रहे, वो तो चूंकि वो पॉलिटिकल डेथ हो चुका था, आप समझिए कि जो उपचुनाव के बाद, तो फिर वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए छात्र और युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जो बीपीएससी की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य प्रणाली है, जो पारदर्शिता है, बीपीएससी ने अपना काम किया। अब इसी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं कि उनको कोई छात्रों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन आपने पीसी किया था बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, आपने कहा था कि न्याय होगा। आप बताइए, आप विद्वान। निश्चित रूप से न्याय है, और आप समझिए कि सुशासन राज्य में कहीं भी अन्याय नहीं होता। आप निश्चित, 2 बार परीक्षा ली गई, कैसे आप सिमिलर रिजल्ट आप जारी कई करेंगे? प्रक्रिया के पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के स्तर पर भी और कई परीक्षाएं आयोजित की जाती है। 2 या 3 यदि छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो समान प्रक्रिया होती है। यहाँ तो परिस्थिति विशेष में एग्जाम लिए गए हैं। तो बीपीएससी पारदर्शितापूर्ण सभी के न्याय करे, सभी के साथ न्याय करेगी, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होगी, निश्चिंत रहें। कई पटना के बड़े शिक्षकों को नोटिस बीपीएससी ने दे दिया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बड़े या छोटे हो, यदि सरकारी कार्यक्रम का में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करें, तो कानून तो अपना काम करती है, उसमें राजनीतिक टिप्पणी की क्या आवश्यकता है? सुशासन की सरकार है, आप डराने का भी काम करती है क्या आपकी सरकार? क्या डराने का भी काम करती है? नहीं, डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है, लेकिन आप एक सिस्टम के तहत आएंगे ना, एक सिस्टम के तहत आएंगे। यदि आपको कोई समस्या है तो शांतिपूर्ण उसका निराकरण भी महत्वपूर्ण होता है, राइट? तो कोई डराने धमकाने की बात नहीं है। और आप समझिए कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जितने लोगों को रोजगार दिया गया, पूरे स्वतंत्र भारत में किसी राज्य में इतने अधिक संख्या में दिए गए क्या? उसके बावजूद यदि आप लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो मुझे तो आश्चर्य होता है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगातार कह रही है कि सब तो बहाली वो की है, उनके सरकार के उनके दबाव में किया गया। तेजस्वी जी बीपीएससी के फॉर्म भरने लायक हैं क्या? ऐसे व्यक्ति बीपीएससी के छात्रों का अनुसरण और नेतृत्व करने का दिवा स्वप्न देखते हैं और डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, विनाशकारी और नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, उसका कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं होता। धन्यवाद।